जंगल में एक लाश मिलती है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचता है। लाश के ऊपर और उसके आसपास देखने पर कहीं पर भी खून दिखाई नहीं देता। लाश की गर्दन पर कुछ उंगलियों के निशान नजर आते हैं। मेहुल जंगल में तलाश करता है और 4 संभावित हत्यारों की पहचान करता है। कंकाल, मैं क्यों किसी की हत्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो भूख और प्यास लगती ही नहीं है। पुतला, मेरा काम यहाँ पर मंडराने वाले कौवों को भगाना है, मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मी, मेरी मनुष्य से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अपने पिरामिड में शांतिपूर्वक रहती हूँ। जो भी, मैंने कल बहुत भरपूर मात्रा में खाना खाया था, मैं उसे क्यों मारूंगा। चारों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, चारों में सिर्फ जो भी ही ऐसा है जिसके उंगलियों के निशान बन सकते हैं। साराह ने दोपहर के खाने के लिए सैंडविच लाया और उसने उसे अपने ऑफिस के फ्रिज में अपने नाम का टैग लगा कर रख दिया। बाद में वो जब अपना खाना लेने आती है तो उसे अपना खाना वहां पर नहीं मिलता है। उसे अपने 3 सहयोगियों पर संदेह होता है। उसे पक्का यकीन होता है कि तीनों में से ही किसी ने उसका सैंडविच खाया है। रेयान, मैं तो सुबह से मीटिंग में काफी पीते हुए बैठा था। मैंने तुम्हारा सैंडविच देखा था, पर मैंने उसे नहीं खाया। कियारा, मैंने अभी अभी डोमिनोज का पिज्जा खाया है, मैंने तो आज फ्रिज को खोला भी नहीं। केन, मैं तो अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। तीनों की बातों को सुनने के बाद क्या बता सकते हैं सैंडविच किसने खाया है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, रेयान ने सैंडविच खाया क्योंकि साराह के सैंडविच तो पेपर पन्नी में लपेट कर रखे थे, तो रेयान को कैसे पता चला कि उसके अंदर सैंडविच है? मेहुल गुप्त खजाना खोज रहा था। कुछ दिन बाद वो एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचता है। मेहुल को गुफा के अंदर 4 दरवाजे नजर आते हैं जो शायद उसे खजाने तक पहुंचा सकते थे। वो एक दरवाजा खोलने वाला था कि अचानक गुफा से आवाज आती है। इनमें से एक दरवाजा 1 मिनट में खुल सकता है। पहले दरवाजे के पीछे एक ड्रैकुला है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक झोंबी है। तीसरे दरवाजे के पीछे एक मम्मी है। चौथे दरवाजे के पीछे एक जंगली भेड़िया। ऊपर दिए हथियारों में तुम्हें एक हथियार चुनना है जिससे तुम उन लोगों से लड़ सकते हो। एक रिवाल्वर, एक लकड़ी का औजार, एक कुल्हाड़ी और एक मशाल। आंसर, डी, रिवाल्वर से सिर्फ भेड़िया मरेगा, लकड़ी सिर्फ दैत्य को मारेगी, परंतु आग से चारों डरते हैं। ओलिवा का किसी ने अपहरण कर लिया। उसकी मां ने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने ओलिवा के कमरे की तलाशी ली तो वहां उसे ओलिवा की नोटबुक मिली। नोटबुक के आखिरी पेज पर तस्वीर बनाई हुई थी। मेहुल उसका अर्थ समझ नहीं पाया। जब ओलिवा का अपहरण हुआ था उस वक्त 3 लोग मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। जेकब, मुझे ऑफिस से कॉल आया था और मैं 1 घंटे तक उसमें व्यस्त था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बॉबी, मैं सुबह से ओलिवा के कमरे में नहीं गया। कुक मेडिसन में ओलिवा के लिए खाना बना रही थी और मैं पूरे समय रसोई घर में थी। इन तीनों से पूछताछ के बाद और ओलिवा की नोटबुक में बताई गई तस्वीर देखने के बाद मेहुल अपहरणकर्ता की पहचान कर लेता है। क्या आप बता सकते हैं किसने अपहरण किया होगा? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, बी, ओलिवा ने जो अपनी नोटबुक में जो तस्वीर बनाई थी वह भी मेड आई सन मतलब मेडिसन।
एक बरसाती रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर तेज निकला और मेहुल की आंखों से ओझल हो गया। चोर एक स्कूल में जाकर छिप गया। चोर ने नकाब पहना था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सका। मेहुल जब स्कूल पहुंचा तो उसे वहां 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार किया और कहा कि वह तीनों सुबह से स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तीनों को गौर से देखने के बाद क्या बता सकते हैं चोर कौन है? आपके पास 5 सेकंड है, कमेंट करके बताइए। आंसर बी, बरसात में दौड़ता हुआ स्कूल में पहुंचा था, इसलिए उसकी पेंट से पानी टपक रहा था।